मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज के इस वीडियो में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक चिंता है। आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं अपने देश में कि छोटे छोटे बच्चों के सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं। कभी सुनाई देता है कि भारत के इस प्रदेश में बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कभी यहां कर ली। बहुत छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, कुछ बड़े कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या की जो विचारधारा है अपने आप में घातक तो है। तो अब ये स्कूली बच्चों में, युवाओं में ये आत्महत्या की ये प्रवृत्ति आती कहां से? तो हमारा ऐसा विचार है। वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, लेकिन एक विशेष कारण जिसकी आज हमें चर्चा करना है इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा पद्धति है, ये बच्चों को कायर बना रही है। हमारी शिक्षा नीति ही इसके लिए जवाबदार है। अब कारण क्या है कि हमारे भारतीय विद्यालयों में ना तो किसी विद्यार्थी को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने की कोई पद्धति, विधि सिखाई जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, ना शारीरिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने की, कोई मजबूत करने की उन्हें कोई विधि सिखाई जाती है। केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यही सब पढ़ते रहो। ना अपने मानसिकता को मजबूत करने की कोई पढ़ाई होती है, ना शारीरिक सौष्ठव की कोई ट्रेनिंग दी जाती है। अब आदमी मानसिक रूप से स्ट्रांग कैसे बने? इसके लिए भारत में एक प्राचीन काल से एक सिस्टम बनाया गया था कि हमारे गुरुकुलों में रामायण और महाभारत की शिक्षा सुचारू रूप से दी जाती थी, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता की। अब आजकल के स्कूलों में ना तो आप रामायण पढ़ा सकते हैं, ना गीता पढ़ा सकते हैं। अब रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। गीता भी एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने के लिए ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब रामायण की कथा क्या कहती है? एक राजकुमार है भगवान श्री राम, जो बाद में भगवान बने। उस समय तो वे राजकुमार हैं, उनका राज्याभिषेक होना है। अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है। वे रात भर व्रत करते हैं, उपवास करते हैं सीता जी के साथ, लेकिन सुबह पता लगता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो वे सहर्ष उस वनवास को स्वीकार करते हैं। ना वे रोते हैं, ना अपने माता पिता पर कोई इल्जाम लगाते हैं, और आत्महत्या के लिए भी नहीं जाते हैं। वे संघर्ष करने के लिए 14 वर्षों के लिए निकल जाते हैं। वन में जाते हैं, उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा ले जाता है, हरण हो जाता है उनकी पत्नी का। वहां भी वे थोड़े दुखी होते हैं, लेकिन वहां भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संघर्ष की बात सिखाती है हमारी रामायण कि कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन का कैसा भी पल हो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, लड़ो जीवन से, अपने भाग्य से लड़ो, अपने दुर्भाग्य से लड़ो, अपनी किस्मत से लड़ो और जीत कर दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या कहते हैं?